आज हम आपको ऋषिकेश टूर कराने वाले हैं। साथ ही साथ टूर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे जो शायद आप ना जानते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश चारधाम यात्रा का भी पहला पड़ाव है। ऋषिकेश से ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होती है। चारधाम यात्रा से संबंधित भी बहुत सी अहम जानकारियां हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में मौजूद हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचना बहुत आसान है। आप बाय रोड ऑटो करके भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। मात्र 50 रुपए चार्ज करेंगे हरिद्वार से ऋषिकेश तक, शेयरिंग में ऑटो वाले। इसके अलावा टैक्सी वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट ऋषिकेश तक ट्रेन से भी आ सकते हैं। दिल्ली और देश के कुछ अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध है। वैसे जब हम ऋषिकेश अवेलेबल है, जैसे ही आप ऋषिकेश में एंट्री लेंगे अपनी कार से, तो रास्ता दो हिस्सों में डाइवर्ट होगा। एक लेफ्ट हैंड पर रोड जाएगा, एक राइट हैंड पर रोड जाएगा। किसी भी रोड से जा सकते हैं आप। राइट हैंड वाला रोड ऋषिकेश मेन सिटी से होकर निकलता है और लेफ्ट वाला रोड ऋषिकेश को बाईपास करते हुए सीधा बद्रीनाथ हाईवे से होते हुए राम झूला या लक्ष्मण झूला की ओर निकल सकता है। जो भी आपको सही लगे आप उससे चले जाइए। थोड़ा ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला रोड आप ले सकते हैं। ऋषिकेश में 3 फेमस पुल हैं, जिसमें से एक है लक्ष्मण झूला, दूसरा है राम झूला और तीसरा अब नया पुल बन चुका है जिसे सीता पुल या फिर जानकी पुल के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ही जगह कार पार्किंग अवेलेबल है। सबसे पहले आपको मिलेगा सीता पुल, जिसको जानकी पुल बोलते हैं। वहाँ भी कार पार्किंग बहुत बड़ी है, वहाँ भी आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। 100 रुपए वो चार्ज करते हैं। इसके बाद थोड़ी दूरी पर राम झूला बना हुआ है। राम झूला के पास भी कार पार्किंग है, वहाँ भी एक गाड़ी का 100 रुपए चार्ज करते हैं। और रात के तीसरा पुल है जिसे लक्ष्मण झूला बोला जाता है, वहाँ भी कार पार्किंग अवेलेबल है। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से आप राम झूला पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप ऑटो से आते हैं तो वो डायरेक्ट आपको राम झूला ड्रॉप करेंगे। अगर आप बस से आते हैं तो वो आपको ऋषिकेश के बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगे। वहाँ से 10 या 20 रुपए देकर आप बैटरी रिक्शा से राम झूला या लक्ष्मण झूला तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो हुई ऋषिकेश में पहुँचने की बातें। इसके अलावा सीता पुल, राम झूला और लक्ष्मण झूला, इन तीनों ही पुल के बीच का डिस्टेंस करीब, राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच का डिस्टेंस करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। सीता पुल और राम झूला के बीच का डिस्टेंस मुश्किल से 700-800 मीटर होगा। ऋषिकेश में होटल्स, धर्मशाला और आश्रम की कोई कमी नहीं है, तो रुकने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऋषिकेश में होटल के चार्जेस 500 रुपए से 3000 रुपए तक के अलग अलग प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ सस्ते गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। इसके अलावा जो सोलो आते हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए हॉस्टल भी बने हुए हैं। हॉस्टल वाले चार्ज करते हैं 220 से करीब 500 रुपए। उसमें एक बेड प्रोवाइड किया जाता है जो डॉर्मेट्री बेसिस पर होता है और सारी सुविधाएं, फ्री वाईफाई, पार्किंग, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। अगर आप सिंगल हैं या बॉयज के ग्रुप में आए हैं तो आप आसानी से हॉस्टल में रुक सकते हैं, जो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा और काफी सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ऋषिकेश में रुकने के लिए गीता भवन भी है, परमार्थ निकेतन भी है। गीता भवन में अगर आप रुकना चाहते हैं तो उसमें करीब 1000 से ज्यादा कमरे बने हुए हैं, लेकिन उसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। वैसे ऋषिकेश में अगर रुकना है तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको रुकना कहाँ है। आपको लक्ष्मण झूला के पास रुकना है या फिर राम झूला के पास रुकना है। लक्ष्मण झूला जाना जाता है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। एडवेंचर के शौकीन लोग लक्ष्मण झूला साइड में जाकर रुकते हैं और धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोग राम झूला साइड में रुक सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, परमार्थ निकेतन, गीता भवन और काली कमली आश्रम, ये सारे राम झूला के आसपास ही मौजूद है। वो आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ रुकना है। ऋषिकेश में होटल, धर्मशाला, आश्रम, हॉस्टल के अलावा आप चाहें तो कैंप में भी रुक सकते हैं। उसके लिए आपको लक्ष्मण झूला से जो रोड नीलकंठ की ओर जाता है वहां आना होगा। लक्ष्मण झूला से नीलकंठ की ओर करीब 10 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों की तादाद में कैंप रिजॉर्ट बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत वो एक्सपीरियंस आपका रहेगा। ऋषिकेश के कुछ अलग अनुभव आप लेना चाहते हैं तो आप कैंप में रुक सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऋषिकेश में धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोगों के लिए एक अलग चीज देखने के लिए मिलेगी, वहीं एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए कुछ अलग अनुभव हो जाएगा। कैंप रिजॉर्ट
में अगर आप रुकना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का वहां पर 800 से लेकर 2500 रुपए चार्ज किया जाता है फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें फूड भी इंक्लूड रहता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर भी आपको मिल जाएगा। तो ऋषिकेश में बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में दूंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप राम झूला के आसपास मौजूद हैं, जैसे मैं कार पार्किंग के बारे में आपको बता रहा था, तो कार पार्किंग से गीता भवन या परमार्थ निकेतन की तरफ जाने के लिए रास्ता है राम झूला। चाहे तो आप पैदल राम झूला से जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गंगा पार नाव के थ्रू करें, बोट के थ्रू करें, तो कार पार्किंग के पास मौजूद शत्रुघ्न घाट पर ही आप बोट के थ्रू गंगा पार करके दूसरे छोर पर जा सकते हैं। बोट का चार्ज मात्र 10 रुपए है एक पैसेंजर का, तो ये एक्सपीरियंस भी बड़ा शानदार रहता है। आप 10 रुपए में गंगा जी में नाव के थ्रू एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं, आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर बहुत सारे योगा आश्रम बने हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें देखने के लिए जा सकते हैं। राम झूला तो आप ऑब्वियसली देखेंगे ही, आप परमार्थ निकेतन देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे घाट बने हुए हैं, उन्हें देखने जा सकते हैं। परमार्थ निकेतन में होने वाली आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर परमार्थ निकेतन पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है शाम के वक्त, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट आप जा सकते हैं, जहाँ की गंगा आरती पूरे देश भर में बहुत ज्यादा फेमस है। त्रिवेणी घाट जाने के लिए अगर आप परमार्थ निकेतन पर मौजूद हैं तो बाय वॉक जाना चाहते हैं तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो आपको 13-14 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप त्रिवेणी घाट पहुंचेंगे परमार्थ निकेतन। इसके अलावा नीलकंठ जाने के लिए भी मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। ऋषिकेश में राम झूला से थोड़ी दूरी पर एक टैक्सी स्टैंड मौजूद है, वहाँ से चाहे तो आप टैक्सी लेकर नीलकंठ दर्शन करने जा सकते हैं। शेयरिंग में टैक्सी वाले चार्ज करते हैं एक पैसेंजर से 150 रुपए, जिसमें जाना और आना दोनों का किराया इंक्लूड रहता है। 1 से 1.5 घंटे का वो आपको समय देंगे और आप नीलकंठ मंदिर में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, बहुत अच्छा रोड बन चुका है, आप अपनी गाड़ी लेकर भी नीलकंठ तक जा सकते हैं। बाइक लेकर जा सकते हैं, ऋषिकेश में बाइक रेंट पर भी मिलती है, तो बाइक रेंट पर लेकर भी ऋषिकेश से नीलकंठ दर्शन के लिए जा सकते हैं। बाइक का किराया 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नीलकंठ मंदिर जाने का एक पैदल रास्ता भी है, जिसमें आपको काफी लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी पहाड़ों पर। बहुत श्रद्धालु पैदल भी नीलकंठ दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें लगभग एक पूरा दिन लग जाता है, तो आप पैदल जाने के इच्छुक हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं नीलकंठ महादेव दर्शन करने जाने के लिए। नीलकंठ यात्रा भी बहुत शानदार रहती है, रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। पहाड़ों के बीच आप ट्रैवल करेंगे तो वो टूरिंग एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहता है। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी ऋषिकेश में कर सकते हैं, जो लक्ष्मण झूला के आसपास कराई जाती है। उनमें से एक है रिवर राफ्टिंग, जिसका चार्ज है 400 से 1000 रुपए। जी हाँ, ये चार्ज एक व्यक्ति का है। चार्जिंग रेंज 400 से 1000 रुपए इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग इंक्लूड है। दूरी के अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ जाता है। रिवर राफ्टिंग का भी एक अलग मजा ऋषिकेश में रहता है। बहुत से टूरिस्ट सिर्फ रिवर राफ्टिंग करने के लिए ही ऋषिकेश आते हैं। इसके अलावा बंजी जंपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसे इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट है करीब 83 मीटर। उसके चार्जेस हैं 3400 से लेकर 3600 रुपए एक व्यक्ति का। जायंट स्विंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बंजी जंपिंग जैसा ही वो एक्सपीरियंस रहता है, उसका चार्ज भी 3000 रुपए रखा गया है। फ्लाइंग फॉक्स आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 1600 से 1800 रुपए के आसपास रहता है। 1 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ रहती है और स्पीड रहेगी करीब 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो वाला एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहेगा अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं। आप हॉट एयर बैलून एंजॉय कर सकते हैं, क्लिफ जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। माउंटेन ट्रैकिंग, बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी है जो ऋषिकेश में कराई जाती है। जैसे इसके अलावा ऋषिकेश में आप गोवा बीच एंजॉय कर सकते हैं, जिसे गंगा बीच भी बोला जाता है, जो राम झूला के जस्ट पास में ही मौजूद है। गंगा जी के किनारे आप वहां पर बैठ सकते हैं, कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में या इवनिंग में आप गोवा बीच पर आइए, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहेगा। ऋषिकेश के फेमस रेस्टोरेंट जैसे चोटी वाला, जो राम झूला के पास ही मौजूद है, वहाँ आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला के आसपास भी बहुत सारे चाइनीज, साउथ इंडियन, बहुत सारे वेजिटेरियन होटल बने हुए हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन ढाबे बने हुए हैं। तो सभी तरह का जंक फूड से लेकर हेल्दी फूड
सभी तरह का आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऋषिकेश टूर से संबंधित आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर देंगे। हमारी लाइव अपडेट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बाय।